राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम। बोली राम लल्ला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय। इस प्रकार से भगवान राम का प्राकट्य हुआ। 9वें स्कंद में और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। हे राजन, अभी मैंने तुम्हें जो है सूर्य वंश का विवरण सुनाया। भगवान राम जी सूर्य वंश में आए। अभी राम है, अन्य तो क्या कहते हैं उनको? राम जी को क्या कहते हैं? रामचंद्र भगवान नहीं बोलते। अभी खाली राम जी हैं वो, अभी चंद्र नहीं बने। आप कब बन रहे देखो, चंद्र बनते हैं यहाँ। सूर्य वंश में राम बन करके आए हैं, चंद्र वंश में वह कृष्ण बन करके आए। यहां चंद्र वंश का वर्णन करते हैं भगवान। नारायण के कमल से ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के नेत्र से अमृत की सुंदर बूंदे गिरी है, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी चंद्रमा को नक्षत्रों का जो है अधिपति बनाया है। बुद्ध का विवाह इला के साथ में किया और उनसे पुरुरवा का जन्म हुआ। उर्वशी से 6 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में राजा नहुस हुए और इनके 6 बेटे हुए, ययाति, याति, संयाति, अयाति, बियति और कृत। इनमें जो दूसरे नंबर के बेटे हैं ययाति, उनके जो है 2 विवाह हैं, 2 विवाह किए हैं इन्होंने। दोनों रानियों से 5-5 बेटे हुए। इनमें सबसे छोटा था पुरु। पुरु ने अपने पिता ययाति का बुढ़ापा लिया। एक बार पिताजी ने कहा था कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या मेरी सहायता? बोला क्या करना है? बोला मेरा बुढ़ापा ले लो। बोला कोई बात नहीं, ले लेंगे। दे दिए। फिर वापस भी लिया और वो बुढ़ापा लिया। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए। उन्होंने शकुंतला से विवाह किया और प्रतापी भरत को जन्म दिया है। और भरत जी के वंश में रतिदेव और इन्हीं वंश में परीक्षित का भी जो है जन्म हुआ था। पीछे आपने श्रवण किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं 10वें स्कंद में कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशाराम चरित परमाद्भुतम। हे राजा परीक्षित, आपने सूर्य वंश को सुना। मैं राजा परीक्षित कहते हैं कि नारायण, हे सुखदेव जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रभु जो भगवान नारायण हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका यदुवंश में कैसे अवतार हुआ उसके बारे में बताओ। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जो ये कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा भव रोग की दवा है, औषधि है। क्योंकि हम आपको पहले दिन भी कहा था कि होम्योपैथी की गोलियां हैं, चूसते जाओ। जब इस पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं।
राजा परीक्षित कहते हैं कि जब मैं मां के गर्भ में था तो भगवान ने गर्भ में जाकर के मुझे जीवन का दान दिया, वहां भी मेरी रक्षा की। मेरा नाम भगवान, मेरा और भगवान का जो है ना गर्भ का ही संबंध है, दोस्ती का, क्योंकि वो गर्भ में मिले। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तति प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान नारायण का जो है प्रकट होना, और प्रभु प्रेमियों भगवान नारायण अकेले ही प्रकट नहीं होते हैं, संग में अपनी प्राण प्रिया किशोरी जी भी जो है वहां प्रकट होती है। इसलिए सभी प्राण प्रिया के साथ यहाँ जो है बैठे भी हैं तो कोई नहीं, भाई लोग खाली राधा रानी ही बैठी हैं, कृष्ण तो है ही नहीं है, कृष्ण तो अपने कामों पे हैं सारे। धीरे धीरे जो है समय आया है सज्जनों, एक बार धर्मात्मा उग्रसेन है और बेटा हुआ उनका कंस। कंस एक दिन अपने पिता को प्रणाम करने गया और प्रणाम करते ही पिता को कहने लगा कि पिताजी तुम गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनको गद्दी से उतारता। मैं कब तक जो है तुम्हारी मरने की प्रतीक्षा करूं, कब बूढ़ा मरेगा, कब जो है मैं यहां राज सिंहासन पर बैठूंगा, हैं? और पकड़ा, उतारता जेल में। प्रजा में माहौल बिगड़ने लगा। कंस को लगा कि मेरी छवि जो है यहाँ जो प्रजा है इसमें बड़ी खराब हो रही है, मैं क्या करूं। तो चचेरी बहन है और उनका विवाह उन्होंने करवाया, दान दहेज बहुत दिया है। देव की बहन की विदाई हो रही है, रो रहा है। भगवान सभी देवता जानते हैं कि ये जो है ऐसा विदाई पे ऐसा नहीं रो रहा है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल जनता जनार्दन, वो सोच रहा है कि जनता जनार्दन ऐसे जान रही है कि बाहर से तो कठोर है लेकिन अंदर से इसका हृदय कोमल है, लेकिन उसका अंदर से हृदय क्या था, कठोर था, नारियल की तरह नहीं था। चचेरी बहन भोली भाली जनता के सामने जो है विदा कर रहा है, रो रहा है। कहने लगा, देवता कहने लगे कि अरे मूर्ख कंस, तो क्या इन भोली भाली जनता को जो है बेवकूफ बनाता है, आज यहां रो रहा है। तो कंस है ना, जिसने अपने बाप को नहीं रखा, चचेरी बहन को क्या रखेगा, है? और इतने आंसू भरा। देवता कहते हैं अरे कंस, जिस बहन की तू विदाई कर रहा है उसका जो है जो 8वां लाल होगा ना, वो तेरा है, तेरा काल होगा। जैसे ही आवाज सुनी कंस को जो है बड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध आकर ने कंस कहने लगा, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। अगर यही बहन नहीं रहेगी तो 8वें संतान भी कहां से होगी। और बात सत्य है। विदाई कर रहा तो खींच लिया मारने के लिए। जैसे ही मारने के लिए जो है तलवार निकाली, तुरंत वसुदेव जी ने जो है कंस के हाथों को पकड़ लिया। अरे बोला, इसका क्या दोष है, अब संतान होगी तो तेरे पास दे देंगे, तो क्यों चिंता करता है, इसको मारने से तुझे क्या लाभ होगा, तू ये बता। डर तो तुझको उसका है ना जो आने वाला है, तो इसलिए तू इसको क्यों मारता है। तेरे को जो है तो राजा बना हुआ है,
राजा बनने पे ये जनता तुझे क्या कहेगी? तो ऐसा न कर। समझ गया, संतान हुई छोटी सी कन्या, देखा वापस दिया, बोला इसने क्या करना था, कुछ भी नहीं, चलो जी। वो भी तभी नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने देखा ये कौन जा रहा है, पूछा, महाराज वो जा रहे हैं। बोला तूने छोड़ दिया, कन्या ब्याह भी हुआ और वो कन्या भी हो गई, सब कुछ जो है तूने छोड़ दिया? बोला महाराज वो छोटी कन्या उसने क्या करना था, उसने मेरे को एक कमल का पुष्प वो दिया और बोला इसकी पंखुड़ियां गिन ले, इधर से भी इधर से भी। बोला जो पहला है ना वही 8वां है, और यहां से गिनता तब भी 8वां, यहां से गिनता, कहते पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी। क्योंकि सज्जनों जो मूर्ख और संख दूसरे के कहने पे ही बसते हैं। जो शंख होता ना, शंख को बजाना पड़ता है, जैसे प्रातःकाल हमारे देवता बजाते हैं। और जो मूर्ख होता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रखता है, अपने आप तो कुछ करता नहीं, दूसरे के कंधे पर। नारद जी ने कहा कि देख रहे तूने जो है गड़बड़ कर दिया, ये तो यहां गुरुदेव आज आपने जो है कंस कहता है मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि पहला भी 8वां हो सकता है। क्योंकि प्रेमियों सुखदेव स्वामी कहते कि राजन कंस ने वसुदेव जी की गोद में बच्चा उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में शेष नाग जी को भेज दिया। योग माया को निर्देश दिया कि तुम देवकी के गर्भ से और उस गर्भ को आकर्षित करना, खाली छूना, और रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित करवा देना, वहां भेज देना। वहां यशोदा मां को बेटी बनकर के वहां पर पहुंचे हैं। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा। योग माया कह रही है तुम जो है उड़ करके अष्टभुजाधारी रूप में 8 हाथों वाली